नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और भी बेहतर बना पा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, अनुपात समानुपात। उसमें कुछ हमने बेसिक बातें, जितनी भी बेसिक बातें हो सकती थी, उन सभी को एक एक करके सीखा था। साथ ही साथ मैंने आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाया था। तो प्यारे महारथियों, पिछली क्लास में जितने भी हमने बातें सीखी हैं उनको आज अप्लाई करेंगे, यानी कि आज प्रश्नों की बारी है। आज की क्लास में लगभग 24-25 सवाल हैं और सवालों की संख्या भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आपको पता है कि जो हमने बेसिक बातें सीखी थी उन्हीं पर आधारित प्रश्न हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न होंगे, लेकिन ये प्रश्न कराए जाने इसलिए आवश्यक है प्यारे महारथियों, क्योंकि जब तक आप खुद प्रश्नों पर बेसिक बातों को अप्लाई नहीं करोगे, आप अच्छे से बेसिक बातों को अच्छे से ना ही समझ पाओगे, ना ही ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। इसलिए प्रश्नों को ज़रूर लगाइएगा हमारे साथ मिलकर प्यारे साथियों। और दूसरी बात यह कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जो भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाते हैं, तो उनकी मैं पीडीएफ भी तैयार करता हूं। साथ ही साथ यूट्यूब का लिंक भी उसमें डाला जाता है। तो इसलिए मैं आज की क्लास से प्रश्नों को लेकर, यानी कि प्रश्न आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी साथी जल्दी से हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा लाइव, फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेहतरीन मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए, क्योंकि आज आपको भी साथ में प्रश्नों को सॉल्व करना है। मैं आपको लगभग 10 से 15-20 सेकंड का समय दूंगा। आप साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, अपना अपना आंसर देते हुए चलेंगे और यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और एक नया कंसेप्ट व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, वो कंसेप्ट मैंने बताने से छूट गया था, तो आज की क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलो तो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं बिना देर किए क्लास को। जब भी आपको लगने लगे कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आनंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तुरंत लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। तो हम पहला प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 90 सेंटीमीटर तथा 1.5 मीटर में अनुपात क्या है। बिल्कुल बेसिक से मजा आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। 90 सेंटीमीटर और आपका 1.5 मीटर, इसमें अनुपात पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अनुपात पूछा गया है, तो पहले जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं बेसिक बातें पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं ये भी आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी आंसर देंगे। तो पहले सवाल का जल्दी सब लोग आंसर देंगे, मज़ा आ जाएगा, यकीन मानो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी। हाँ भाई, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर को अनुपात में पूछा गया है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनकी इकाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर में है 90 और ये 1.5 मीटर में है। सबसे पहले इसको कैसे लिखोगे प्यारे साथियों, 90 सेंटीमीटर तो ऐसी रहेगा। अच्छा, 1.5 को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस 100 से गुणा करनी पड़ेगी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सेंटीमीटर कैंसिल कर लो, अब आपका ये 90 बचा। इधर आप गुणा करोगे तो 150 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नहीं समझ में बात आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी। 1.5 की 100 से गुणा करोगे तो 150 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। 3 तियां 9 और 3 पंजे 15, तो आपका आंसर होगा 3:5। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार पहला प्रश्न था ये। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे भाई। जिसका भी आंसर देंगे साथ में लिखते हुए चलेंगे कौन सा ऑप्शन। जैसे मान लीजिए आप आंसर दे रहे हैं 2 का पहला ऑप्शन लगता है तो 2A लिखो। अगर दूसरे सवाल का B ऑप्शन लगता है तो आपका 2B टाइप करके लिखो। ऐसी 2C, 2D, ऐसे तीसरे का 3B, 3C ऐसे करके टाइप किया करो। इससे हमें आंसर पता चले कि आपने किस सवाल का आंसर किया है। और अपने आप को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी। चलो क्वेश्चन नंबर 2,
तो बहुत ही सुंदर, सबके आंसर भी आने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग करेंगे प्यारे साथी, तो है क्या 8:25 समानुपात 56 और आपका अनुपात क्या है, अनुपात x। तो देखो मैंने एक कंसेप्ट बताया था समानुपात में कि अंदर के पदों की गुणा बाहर के पदों की गुणा के बराबर होती है, यानी कि 8x रिप्रेजेंट करेगा या बराबर हो जाएगा 25 गुणा 56 के। बेहद आसान सी बात है ना, 25 गुणा 56 के। 8 से काटो, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 25 सत्ते होता है 175, तो आंसर कितना हो जाएगा 175, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया, एकदम से मजा आ गया। बिल्कुल आप लोग के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से, बस इसमें क्या है कि आपका कुछ पॉइंट में वैल्यू है, तो जल्दी सब लोग आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 0.75 रेशियो x समानुपात 5:8, ये इस तरह से बन रहा है। इसमें भी आपको x का मान बताना है, जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम से। ये भी कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, डरना नहीं है पॉइंट को देख के, जैसे सवाल बोला जा रहा है वैसे करते हुए चले जाओ। अंदर के पदों की गुणा यानी 5x, 5 गुणे x होगा। अच्छा 0.75 गुणे कितना होगा, 8 होगा, बेहद आसान सी बात। अच्छा x बराबर कितना आएगा, 0.75 इंटू 8 अपॉन कितना 5, ठीक है। अच्छा 5 से कैंसिल करोगे 0.5 एकम 5, 2 और पंजे 25। अच्छा 15 से गुणा करो, 15 8 120 होगा, लेकिन पॉइंट भी आपका 2 के बाद लगा हुआ है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाओगे यानी 1.20, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी 1.20 या फिर 1.2 लिखेंगे, बात एक ही है। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल हम स्पीडली चलेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, बस मुझे प्रैक्टिस आपकी करानी है। और ध्यान रखिएगा आज की क्लास से एक सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा, इसलिए इन सवालों को हल्के में ना लें। कई बार ऐसा होता है आपको सवाल जो प्रश्न है वो आसान लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर आप भूल जाया करते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 4 से लेकर 6 तक आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले उठाते हैं हम लोग। 4 क्या है, 3:2 और 1:2, इसको बताना है किसमें, मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। मैं पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था कि भाई ये मिश्रित अनुपात आपसे पूछा जाता है तो जो पहले के रेशियो होते हैं उनकी गुणा कर लेंगे, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। आपके आंसर भी आ रहे हैं, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सभी साथी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक देना। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सभी का आंसर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बहुत ही सुंदर, लगे रहो इसी तरह से, बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। देखिए 1:2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1:2 और 3:4 और इसके अलावा एक रेशियो हमारे पास और है 2:3। इसमें क्या निकालना है, मिश्रित अनुपात। तो मैंने आपको बताया कि चाहे अनुपात के रेशियो कितने भी दे रखे होते हैं, हमें बस ध्यान ही रखना है कि जो पहले अंक हैं इनकी या पहली संख्या इनकी गुणा, 1 3 3 और 3 दूनी 6, समझ सबको आ रहा होगा। अच्छा 2 चौक 8, 8 3 24। अच्छा रेशियो में क्या होता है, आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं, 6 एकम 6 चौक 24, यानी कि 1:4। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। ये बेहद आसान सवाल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से आप लोग आंसर लगातार करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5:6 का वर्गानुपात। देखो वर्गानुपात में कुछ नहीं करना होता है, मैंने बताया था कि वर्गानुपात में या वर्ग करना होता है, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25
और 6 का स्क्वायर 36, 25:36 आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। पहले 25 से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम से सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। चलो, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो आपको मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी, यकीन मानो उनको बहुत ही मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 2:3:5 का क्या निकालना है? वर्गानुपात। तो वर्ग करना पड़ेगा बेहद आसान तरीके से। 2 का वर्ग कितना? 4, 3 का वर्ग कितना? 9, 5 का वर्ग कितना? 25, 4:9:25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है ना। आसान सवाल, ये आसान सवाल है, ठीक है, लेकिन बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 121:81, इसका वर्गमूलानुपात, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो वर्गमूलानुपात में मतलब स्क्वायर रूट निकाल दो इस तरह से, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल 11 और 81 का वर्गमूल 9, तो 11:9 इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। 225:441, इसका वर्गमूल अनुपात पूछा गया, जल्दी से बताओ। 225:441, तो वर्गमूल अनुपात में मैंने आपको एक बात बताई थी प्यारे महारथियों कि वर्गमूल अनुपात में क्या होता है? वर्गमूल निकालना होता है। तो बेहद आसान, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो 225 का वर्गमूल कितना? 15, ठीक है, और 441 का वर्गमूल 21, यानी 15:21। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब है, बिल्कुल। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। अभी देखो, घनमूल के अनुपात के घनानुपात के बाद एक नई बात सीखेंगे, व्युत्क्रमानुपात वाली, तो बने रहो बिल्कुल। और उससे प्रश्न भी आते हैं, उसका इस्तेमाल भी हमें आने वाली क्लासेस में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3:4 का घनानुपात। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3:4 का घनानुपात। तो घनानुपात का मतलब हो गया प्यारे साथियों, पावर में 3 लगा देना होता है, पावर में 3 लगा देना होता है। तो प्यारे महारथियों, 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, है ना, आसान बात। 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, 27:64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। आप आसानी से कमेंट भी कर पा रहे हैं, आंसर भी दे पा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 11, 7:8:5, 7:8:5 का घनानुपात। बिल्कुल सेम प्रोसेस, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3। घनानुपात का मतलब घन करना है, क्यूब करना है। 7 की पावर 3 होता है 343, 8 की पावर 3 होता है 512, ठीक है, 5 की पावर 3 होता है 125। अब देखो कुछ साथियों को दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर ये क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे पा रहा हूँ, डायरेक्ट क्यूब कर पा रहा हूँ। आपको हो सकता है गुणा करनी पड़ जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि गुणा अगर करनी पड़ जाए तो घबराने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मैं जो है आपका बिना पेन के सवाल कर सकता हूँ, आप क्या करोगे 30 सेकंड 40 सेकंड ले सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास समय भरपूर होता है, 1 से 1.5 मिनट का समय आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है हर सवाल के लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या प्यारे महारथियों? 64:125 का घनमूलानुपात। 64:125 का घनमूलानुपात। तो घनमूलानुपात का मतलब प्यारे साथियों घनमूल निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। तो जल्दी से सभी साथी इसका जवाब दो, जल्दी से सभी साथी इसका जवाब दो। बेहद आसान भाई, घनमूल। इसका घनमूल कैसे निकालोगे? घनमूल निकालो इसका, इधर भी क्या निकालो? घनमूल। तो देखो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5। जिसको निकालने में दिक्कत है आराम से कैंसिल कर लो, 4 से काटोगे 16 आ जाएगा, 4 चौक 16। घनमूल में क्या होता है, 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, ठीक है। तो 3 4 है तो उनमें से एक 4 ले लिया। ऐसे ही 125 के फैक्टर करोगे, 5 से काटो 25 आ जाएगा और 5 से काटो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या ले लिया, घनमूल हो गया। यहाँ तक सभी महारथियों को अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पहुँच गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसको और जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 13 को, फिर हम एक नई बात सिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से बताओ।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पर 125, क्वेश्चन नंबर 13 125 अनुपात 343 अनुपात 512। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी घनमूल निकालना है। देखो इसका घनमूल निकालोगे 5 आ जाएगा, इसका निकालोगे 7 आ जाएगा, इसका निकालोगे 8 आ जाएगा। 5 अनुपात 7 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं इसलिए समय आपको ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। हाँ, कुछ साथियों को हो सकता है थोड़ा सा मशक्कत इस बात को लेकर करनी पड़ सकती है कि यहाँ पर घनमूल निकालने में समय लगे, और मैंने वैसे तो समय नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है 1 से 20 तक का घन याद करो और 1 से 30 तक का कम से कम आप वर्ग याद कर लो, जिससे आपको दिक्कत परेशानी कोई भी ना हो। बताओ, यहाँ तो सबको मजा आया, यहाँ तक सबको मजा आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हुई होगी। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब और मजा है। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3 अनुपात 4 का विलोमानुपात। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो यहाँ पे सुनना, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात बात एक ही होती है। विलोमानुपात लिखें या व्युत्क्रमानुपात लिखें, बात एक ही है। सुनना मेरी बात, 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात। यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा, हालांकि इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो। चलो करना क्या है, विलोम का मतलब अगर 3 का अगर हम उल्टा करेंगे तो ये विलोम बन जाएगा इस तरह से। जैसे ये अगर आप देखो तो 3 अनुपात 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 3/1 है, ये 4/1 है ना। तो 3 का विलोम अगर करेंगे तो 1/3, या 3 का अगर उल्टा करेंगे तो 1/3, और 4 का उल्टा कितना, 4 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये आंसर हो जाता, आंसर ये हो जाता, लेकिन आंसर ये नहीं माना जाएगा क्योंकि रेशियो हमारा हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है। 3 अनुपात 4, 8 अनुपात 9, 6 अनुपात 12, 7 अनुपात 15। मतलब पॉइंट में नहीं दिखेगा आपको अनुपात, मतलब जो आंसर बनते हैं हमारे, आंसर पॉइंट में नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आंसर बटे की फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में होते हैं। ठीक है, हाँ सवाल आपका पॉइंट में हो सकता है, सवाल आपका भिन्न में हो सकता है, भिन्न में अनुपात हो सकता है, लेकिन जो आंसर बनेंगे वो हमेशा पॉइंट में नहीं होंगे और न ही भिन्न के रूप में होंगे, सिंपल फॉर्म में होते हैं। तो यानी कि बटे हटाना पड़ेगा। उसका तरीका क्या, सुनना, अभी बेसिक समझ लो बेसिक क्या है, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो होगा क्या, हमें ये जो भिन्न है इसको हटाने के लिए 3 और 4 जो बटे में संख्या लिखी होती हैं इनका एलसीएम लेना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। तो प्यारे साथियों अगर एलसीएम आप इनका लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। जितना एलसीएम होता है उससे कर देते हैं गुणा, उससे गुणा कर देते हैं, यानी कि 1/3 की गुणा 12 से होगी और 1/4 की गुणा भी 12 से होगी। 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, 4:3। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर ये 3:4 था, यहाँ पे 4:3 हो गया। बिल्कुल बेहद आसान सी बात है। जब दो संख्याओं में अनुपात दे रखा हो, जब दो संख्याओं में अनुपात दे रखा हो, आपसे विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात पूछा गया हो, तो प्यारे साथी सीधे आप नंबर पलट दोगे। जैसे 3:4 का अनुपात कितना आ रहा है, 4:3। ये सब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें अनुपात दे रखा होगा बटे के रूप में, तो बटे के रूप में जो अनुपात दे रखा होगा पहले हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे करके हम लोग चेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? एलसीएम लेंगे, जो बटे की संख्या होती है एलसीएम लेते हैं, उससे गुणा कर देते हैं, तो 12 से दोनों की गुणा होगी। 1/3 से 12 की गुणा, 3 चौक 12 हो गया। 1/4 की 12 से गुणा होगी, 4 तियाँ 12 हो गया। 4:3 आपका आंसर बन जा रहा है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो। आपका अनुपात था 3:4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4:3। अगर मान लीजिए आपका अनुपात कितना है, 5:6, तो कितना हो जाएगा, 6:5, यानी कि 5:6 का विलोमानुपात 6:5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें और मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी क्या है, आपसे विलोमानुपात पूछा गया है ना, इसमें भी आपसे विलोमानुपात पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 2:3:4, इसका क्या पूछा गया, विलोमानुपात। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो या इनवर्स रेशियो पूछा गया।
तो आपके मन में विचार ऐसा आ सकता है कि भाई इसको हम 4:3:2 लिख दे, हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन भी दे रखा होगा, बिल्कुल देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्यारे साथ समझना मेरी बात को, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना 1/2 करके, 1/3, 1/4 करके, तो आपका वही फंडा निकल के आएगा कि आपका अनुपात जो है 4:3:2 के अलावा और कुछ आएगा। तो ध्यान रखेंगे जब कभी डायरेक्ट आपसे केवल 2 रेशियो में अनुपात दे रखा हो या 2 संख्या में अनुपात दे रखा हो, उसका विलोम अनुपात पूछते हैं तो उसका रेशियो उल्टा कर देते हैं। लेकिन 2 से अधिक संख्याओं का दे रखा होता है तो हमें सॉल्व करने का तरीका वही होता है, 1/2 लिखोगे, 1/3 लिखोगे, 1/4 लिखोगे। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 से गुणा करोगे तो 2 छंग 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। 4 से भाग करो 4 तियां, तो आंसर आपका ये बनेगा 6:4:3 बनेगा। नहीं बात समझ में आ रही, 6:4:3 बनेगा। देखो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 से सबकी गुणा होगी। अगर 1/2 की गुणा 12 से करोगे तो 2 छंग 12 आएगा, 6 आ जाएगा। 1/3 गुणा 12 से करोगे तो 3 चौक 12 यानी 4 आएगा, ठीक है। अगर 1/4 की गुणा 12 से करोगे, 4 तियां 12 यानी 3 आएगा, तो हमारा 6:4:3 आंसर होगा। एक तरीका ये हो जा रहा है। अब देखो ट्रिक क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक क्या होगी सुनना, ट्रिक क्या होगी सुनना ध्यान से। कुछ नहीं, देखो पहले वाला रेशियो निकालना है तो इसको छुपा दो, इसको छुपाओगे, बाकी नंबर 3x4 बच रहा है, 3 और 4 बचा, 3x4 हो गया। दूसरे का निकालना है, दूसरे को छुपा लो, तो 2 गुणे कितना हो गया, 4। तीसरे का अनुपात निकालना है, तीसरा अनुपात निकालना है, तो जो बच गया उनकी गुणा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। पहला छुपाया 3 गुणे 4 आ गया, दूसरा छुपाया 2 गुणे 4, तीसरा छुपाया 2 गुणे 3। फटाफट सॉल्व कर लो, चाहे कैंसिल कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक ही नंबर से सभी रेशियो कैंसिल करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 दूनी 6 और इधर आपका 4 और इधर आपका 3 एकम 3। आंसर कितना हो गया, 6:4:3। एक एग्जाम्पल और देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो आपको दिया हुआ है 1:5:7। देखो इसको छुपाओगे, इसको छुपाओगे तो 7 पंजे 35, बात समझ में। इसको छुपाओगे तो 5 सत्ते कितना, 35। अब 5 को छुपाओगे तो 1 की गुणा 7 से 7 एकम 7। इसको छुपाओगे तो 5 एकम 5। आंसर हो गया, सीधे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। कितना मजेदार शानदार सी ट्रिक है, मजा आ रहा नहीं आ रहा। तो विलोमानुपात इस तरह से निकाला जाता है, बिल्कुल सबको मजा यहाँ तक आया होगा। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए प्रश्न है उनकी तरफ। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ फटाफट से। अब देखिए ये प्रथमानुपाती, द्वितीय समानुपाती, ठीक है, अनुपाती, प्रथमानुपाती या प्रथमा समानुपाती भी बोल सकते हैं, द्वितीय समानुपाती, द्वितीय अनुपाती भी कह सकते हैं। तो 8, 5, क्वेश्चन नंबर 16, 8, 5 और 2.5 का क्या निकालना है, प्रथमा अनुपाती। तो बेहद आसान तरीके से आप बना सकते हो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास 4 पोजीशन होती हैं, A अनुपात B, और इस तरह से 4 पोजीशन होती हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो जिस पोजीशन का निकालेंगे, प्रथम का पूछा है तो पहली पोजीशन पे x मान लेंगे, बाकी संख्याएं आप लिखते हुए चले जाओ, लिखते हुए चले जाओ। इस तरह से अनुपात 2.5 इस तरह से बन रहा है। तो पॉइंट देख के डर मत जाना। फिर वही कंडीशन, इस तरह से बाहर के पदों की गुणा अंदर के पदों की गुणा के बराबर होगी या नहीं होगी, इस तरह से। तो x बराबर 8 गुणे 5 अपॉन में 2.5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है ना। x की गुणा होगी 2.5 से 8 पंजे 40। अच्छा ये हटा लो, यहाँ पे 0 लग जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा ऊपर। 25 दूनी 50, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या पूछ रहा है इसमें। 18, 20 और 50 का द्वितीय समानुपाती। 18, 20 और 50 का द्वितीय समानुपाती। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सबके आंसर आए भाई, तब मजा आया पढ़ाने का।
बिल्कुल सभी को आंसर देने हैं। जिसने भी जो पिछली क्लास है वो देखी है तो यकीन मानो बहुत आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। अगर द्वितीय पूछा है तो पहली पोजीशन पे तो 18 ऐसी रहेगा, दूसरी पे x मानेंगे और तीसरी पे 20 लिखेंगे, चौथी पे 50 लिखेंगे। कर दो फटाफट से। तो 20x बराबर 18 गुणे 50, 0 से 0 कैंसिल, 2 नेम कितना हो गया 18। तो x बराबर 9 पंजे कितना 45, x बराबर 9 पंजे कितना 45। है ना आसान सवाल, है ना आसान सवाल। बिल्कुल आपके आंसर भी आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 16, 20 और 35 का तीसरा समानुपाती। तो देखो 16 ऐसी लिखा जाएगा, दूसरी पोजीशन पे 20 लिखा जाएगा, तृतीया का मतलब तीसरी पे x मानोगे और चौथी कितनी है आपकी 35। बात समझ में आ रही सबको ना। 18 तो इस तरह से कर लो फटाफट से। तो 20x बराबर 16 गुणे 25, 16 गुणे 25 है ना, 16 गुणे 25 कर लोगे। अच्छा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 5 से काटो, पंजे पंजे 25, 5 चौक कितना 20। तो x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20। क्या हमारे पास ये 35, एक सेकंड ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 25 लग गया उसकी जगह पे। कहने का मतलब क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर 20 गुणे x या 20x बराबर 16 गुणे 35 होगा, 16 गुणे 35। देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इधर आप कितना आएगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5 सत्ते कितना 35, 7 चौक कितना 28। तो 28 आंसर होगा प्यारे साथियों इसका। कितना होगा 28, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैंने जो भी आपको पढ़ाया है हर एक सवाल ले रहा हूँ हर एक कंसेप्ट पर, जिससे आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत ना आए और इतने प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे यकीन मानो किसी बुक में आपको नजर नहीं आएंगे। आप स्पेशली फॉर जो टेट के लिए स्पेशली जो बुक आ रही हैं उनमें प्रश्न आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ अलग बात है कि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक खरीद लें तो उसमें प्रश्न ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपी टेट के लिए स्पेशली या सुपर टेट के लिए स्पेशली या किसी अदर स्टेट टेट के लिए स्पेशली बुक लेते हो तो उसमें इतने प्रश्न नहीं मिलेंगे जिस तरह से मैंने सिक्वेंस में अरेंज करा हुआ। आप कोई भी बुक छान मारो, यकीन मानो कोई भी बुक छान मारो, कोई भी कोचिंग का प्रैक्टिस शीट छान मारो, आपको एक सीक्वेंस वे में अरेंज करके नहीं दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 12, 16 और 18 का चौथा समानुपातिक। तो चौथा का मतलब पहले तो ऐसे लिख लोगे 12, दूसरी भी ऐसी रहेगी, तीसरी भी पोजीशन ऐसी रहेगी, चौथी पे x मानोगे, है ना। देखो अगर बाहर वाले पद के साथ में x है तो पहले बाहर वाले पदों की गुणा कर लिया करो, अगर अंदर x है तो पहले अंदर की गुणा कर लिया करो। तो 12 गुणे x यानी 12x हो जाएगा बराबर 16 गुणे 18 होगा। 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 होगा, 3 से काटो, 3 छक 18, 6 चौक 24। तो x का मान कितना हो जाएगा 24, x का मान 24 यानी कि डी ऑप्शन होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा है। अब एक पॉइंट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, आप जल्दी से आंसर बताओ, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ भाई सबके जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, 3 संख्याएं, मैंने बोला अगर 3 संख्याएं आपको दी होती हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर 3 संख्याएं दी होती हैं तो आपके 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, प्रथम समानुपाती या प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। बस ये क्या है, थोड़ा सा चेंज इस बात को लेकर है कि आपकी वैल्यू पॉइंट में है, तो डर मत जाना। देखो पहली पोजीशन तो आपकी ऐसी रहेगी, सेम उतार लेंगे, दूसरी पोजीशन भी ऐसी रहेगी, तीसरी पे आप 8 लिखोगे और चौथी पे x मानोगे। अब कर लो फटाफट से, तो 0.12 इंटू एक्स हो जाएगा, इसकी गुणा, इधर 0.21 गुणे 8 होगा, तो x बराबर 0.21 गुणे 8 अपॉन 0.12। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो। अच्छा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 सत्ते कितना 21, तो 7 दूनी कितना होगा 14, तो x बराबर कितना होगा 14, इसका आंसर होगा। x बराबर कितना होगा, x इज इक्वल टू 14। बताओ है ना आसान सवाल,
बिल्कुल बेहद आसान सवाल है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जा रहा है। बताओ, सवाल सबको क्लियर हो चुका होगा, सवाल सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको दो संख्याएं देंगे तो या तो मध्यानुपाती पूछ सकते हैं या आपसे तीसरा अनुपात पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या है 12 और 18, इसका क्या पूछा गया, तीसरा अनुपाती। तो मैंने क्या कहा था आपको, ट्रिक बताई थी, अगर दो संख्या दे रखी हो तीसरा अनुपाती पूछते हैं, दूसरे का वर्ग यानी कि 18 गुणे 18 कर लेते हैं और पहली संख्या से भाग कर देते हैं। तो 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 2 नेम 18, यानी कि आप कह सकते हो 9 तियाँ 27 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अब क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती, 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती। तो दो संख्याएं हैं तो कैसे करेंगे, दूसरे का वर्ग अपॉन पहली संख्या, दूसरे का वर्ग अपॉन पहली संख्या, दूसरे का वर्ग अपॉन पहली संख्या, यानी कि हाँ भाई बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत ही सुंदर। दूसरे का वर्ग का मतलब 0.2 की गुणा अगर 0.2 से ही तो करनी पड़ेगी, यहाँ पर पहली संख्या से भाग करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा एक का। ठीक है, अब क्या करा जाए प्यारे साथियों, एक काम कर लीजिए, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, ये इस तरह से बन रहा है। 8 से भाग कर लो अब, है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट, देखो भाग कर लो, 8 पंजे 40 यानी 0.05 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। बताओ 0.05 यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर डी। देखो जिसको सॉल्व करने में दिक्कत है ना तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, मैं आपको बता दूं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो ये आपका 2 × 0.2 आ जा रहा है और अपॉन में 8 बच जाएगा, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा लो। ठीक है, 2 से भाग करो 40 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 से भाग करो 20 आ जाएगा, ऊपर तो 1 रह गया ऐसे करके, तो ऊपर आपका कितना बचा, 1/20 बचा। अब 20 से 1 को भाग कर लो, 0.05 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप भी वैसे ही कैलकुलेशन करो, बस आपको ध्यान इस बात को लेकर रखना है कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो अगर दो संख्याएं दे रखी होती है तो मैंने आपको बताई ट्रिक क्या, दूसरे का वर्ग अपॉन पहली संख्या। बताओ सब कुछ क्लियर है, लाइक ठोको इसी बात पे अगर सब कुछ क्लियर है, लाइक ठोको अगर सब कुछ क्लियर है। चलो अगले सवाल पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, बस 2 सवाल ये लास्ट बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 8 और 18 का मध्यानुपाती। हालांकि लग रहा है कि इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में, फिर से डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यानुपाती में क्या बताया था कि जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं, उनकी कर लेते हैं गुणा। तो 18 और 8 की 18 होता है 144 और उसका निकाल देते हैं वर्गमूल। जो भी दो संख्या दे रखी होंगी मध्यानुपाती निकालते हैं तो क्या करेंगे, दोनों की गुणा उसका वर्गमूल। 18 8 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12। अब क्वेश्चन नंबर 24 ये आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात। माध्य समानुपात का मतलब भाई मध्यानुपाती निकालना है। बताओ मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक देना भाई, लाइक ठोकने में नो कंजूसी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, आपको लगता है कि आपके साथियों को भी एंजॉय करना चाहिए, इन सभी क्लासेस को देखना चाहिए, तो बिल्कुल आप अपने साथियों को भी शेयर करें। अगर आपको लगता है नहीं शेयर करना चाहिए, दूसरे का भला हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करें, आप खुद ही देखें, ठीक है। अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए तभी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कुछ साथियों को, जो पॉइंट की वैल्यू है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस आपकी कराई है आज कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है उनमें आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर क्या है 0.02 और 0.32 है ना। मैंने कहा दो संख्या दे रखी है उनकी गुणा करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे, ये तो बताया ना। एक तो 0.02 है और दूसरा 0.32 है, तो इनका माध्य समानुपात निकालने के लिए इनकी गुणा हो जाएगी। तो गुणा करोगे 32 दूनी होता है 64, 32 दूनी 64, 2 के बाद यहाँ पॉइंट, 2 के बाद यहाँ पॉइंट, यानी 4 के बाद पॉइंट लगेगा इस तरह से। ये 2 अंक का है हमारे पास, 32 दूनी 64 आया, तो 2 और जितने अंक कम रह जाते हैं उतने 0 लगा लेते हैं, तो 2 0 और लगाने पड़ेंगे, फिर पॉइंट। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। अब देखो
या तो डायरेक्टली वर्गमूल निकालो, कुछ साथी डायरेक्टली वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, जो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं उनका तरीका क्या है, देखो सुनना मेरी बात, बटे लिख लो ऐसे करके, एक लिखो यहाँ पर, एक लिखो यहाँ पर, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो क्योंकि 2 अंक हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, 32 बचा, इधर 2 बचा, 32 दूनी 64 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, इस तरह से आ जाएगा। बिल्कुल आएगा नहीं आएगा बताओ। अब 64 का वर्गमूल 8 आ गया और 10,000 का वर्गमूल आ जाएगा 100, आएगा नहीं आएगा, वर्गमूल हट गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, जितने जीरो हटाते हैं उतने के बाद पॉइंट लगा देते हैं ऊपर, तो एक अंक तो 8 है ही, दूसरा अंक लगाने के लिए 0 लिख लिया, अब पॉइंट लगा दिया, 0.08 हो गया। जितने जीरो हम हटाते हैं, जितने जीरो कैंसिल करते हैं, उतने ही अंकों के बाद पॉइंट लग जाता है। तो एक अंक तो हमारे पास है ही और 2 जीरो हटाएंगे तो इसका मतलब 1 जीरो की आवश्यकता और पड़ेगी, 2 अंक तभी बन पाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 0.08, यानी कि प्यारे साथियों जो हमारा आंसर ठीक होगा इसका डी ठीक हो जा रहा है। बताओ कैसी रही आज की क्लास, ठीक है, कैसी रही आज की क्लास, आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल की क्लास में और भी मज़ा आएगा, कल की क्लास में कुछ और भी मज़ेदार सवाल लेकर आएंगे, कुछ नया सीखेंगे। आज मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसका मैंने रिवीजन करवाया, कुछ सवालों कराया, प्रैक्टिस कराई मैंने उन सवालों की, और दूसरा विलोमानुपात एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था उसको भी सीखा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।